Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss about the properties of real number. कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्योंकि इससे पहले आप समझ लें कि रियल नंबर होता क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ और यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p over q is called rational, and the number which cannot be written in the form of p over q is called irrational number. अब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले ये समझ लें कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। उमूमी तौर पर ये डेफिनेशन आपको हर बुक में मिल जाएगी कि बाइनरी ऑपरेशन इज इन ए सेट ए इज ए रूल यूजुअली डिनोटेड बाय स्टेरिक दैट असाइन टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टेकन इन ए डेफिनेट ऑर्डर अनदर एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास कोई सेट है, लेट एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 1। हम इसके सादा अल्फाज में समझ लें, हम इसके कोई से दो एलिमेंट लें, फर्स्ट का 2 ले लें और 2 और 1 ले लें। इनके अंदर तो बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन कोई भी है। 2 + 1 करें तो इसका जवाब क्या है? 3। अगर 3 इसके अंदर इससे बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन इन सेट एन। अगर हम ये ले लें 2 × 1 तो ये जवाब क्या आ रहा है? 2। इट आल्सो बिलोंग फ्रॉम एन, तो इसका मतलब हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन बाइनरी ऑपरेशन किसके अंदर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है कि कोई से किसी भी सेट के कोई से दो एलिमेंट लें, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करवाएं तो जवाब आए वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तब कहेंगे दैट ऑपरेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन दैट सेट। अब देखो प्रॉपर्टीज के हम सपोज कर लेते हैं कि यूजुअली आर डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर। अब इस आर के अंदर एडिशन हम सपोज कर लेते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। अब एडिशन की रिस्पेक्ट इस आर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट भी होंगी। आइए डिस्कस करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहले एडिशन की रिस्पेक्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज या लॉज, फिर मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट देखेंगे। एडिशन लॉज, एडिशन लॉज। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है? क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। फॉर ऑल, इसका कोई से रियल नंबर में कोई से दो एलिमेंट लें, कोई से दो एलिमेंट लें, अगर उनको जमा किया जाए जो जवाब आएगा वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर 2 पर है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब फॉर ऑल याद रखिए, जब भी एसोसिएटिव आ जाए तो 3 एलिमेंट होंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, कोई से अगर 3 एलिमेंट है तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेंगे इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर रहा है। नंबर 3 पर है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या मतलब? फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, कोई भी एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू आर such that a plus
अगर कोई भी सेट ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी इसके अंदर पाई जा रही है। हमेशा याद रखें कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और नंबर 4 पर है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब कि कोई सा एलिमेंट उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जमा किया जाए कि उसका जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आए। तो 0 एक ऐसा, देखो अगर ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए, 2 है तो उसका क्या, -2, तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या फॉर एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह नाउ मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ रियल नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव लॉज के अंदर पहली प्रॉपर्टी वही क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट देखें यहां सिर्फ फर्क क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू कैपिटल आर, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट क्रॉस से इस तरह से ले सकते हैं और ये डॉट भी इसको जाहिर कर रहा है। तो ए डॉट बी इट शुड बी बिलोंग टू कैपिटल आर। अगर ये आर से बिलोंग करेगा दोनों का प्रोडक्ट, क्या मतलब दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई किया तो वो दोबारा आर के अंदर उनका जवाब आ रहा है, तो हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। नंबर 2 पर है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल आर, अगर हम इस तरह ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लें तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। नंबर 3 पर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब, ऐसा नंबर होना चाहिए आर के अंदर जिसे आर के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। मतलब फॉर आर ए बिलोंग टू कैपिटल आर देयर एग्जिस्ट, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आए, तो वो 1 है। 1 बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट 1 डॉट ए इक्वल टू ए, वापस वही नंबर आए, इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। नंबर 4 पर है एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इसका क्या मतलब, ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या आना, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। फर्ज किया फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल आर देयर एग्जिस्ट, ऐसा नंबर एक, सोचें अगर ए है तो कौन सा नंबर है, ए इनवर्स होगा या 1/a होगा, सच दैट इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नंबर 5 पर है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू कैपिटल आर, अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज थी जिसमें पहले एडिशन लॉस थे या प्रॉपर्टीज थी, फिर मल्टीप्लिकेशन थी। बात ऐसे है जिसके अंदर एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है।